गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ का दूसरा लेक्चर, मतलब आज आपका चलेगा लेक्चर 2। लेक्चर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में। हम लोग चला रहे थे ग्राफ थ्योरी, जिसमें पहले हम लोग पढ़े लीनियर फंक्शन के बारे में, बहुत सारा आपको होमवर्क भी दिए थे, आप 100% आप उसको बनाए होंगे। ओके, नेक्स्ट आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट होगा ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, या आज आप हेडिंग दो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, एकदम गौर से आपको समझना है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, सबसे पहली बात, जब आप 10th में थे तो आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो आज हम लोग को ये जानना है द्विघात समीकरण को ऐसे लिखा जाता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने लिखा था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या लिखा था? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a जो है उसे आपने कहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, b को आपने कहा था x का गुणांक, और आपने c को कहा था अचर पद। अर्थात a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ तो ये जो आपके पास ए बी सी है, तो सबसे पहले आप ए बी सी को पहचान लेंगे, पक्का। जैसे हमने लिखा y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा। तो a का मान कितना हो गया? a बराबर हो गया 2, b बराबर 3 और c बराबर 5। ए बी सी, सबसे पहले ए बी सी पहचान। ए बी सी जब पहचान लिए तो आपको d निकालने के लिए आना चाहिए। d बराबर क्या पढ़ाए थे सर आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान भी दिया रहता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना a के जगह पे 2, c के जगह पे 5, कितना हो गया? 9 में 4 दूना 8 पंचे 40, 9 में से 40 चला गया माइनस 31। तो d का मान क्या है? जी माइनस 31 को क्या बोलते हैं? 0 से छोटा। तो यहाँ पे क्या है? d लेस देन 0। तो d अगर 0 से छोटा आता है तो आपने पढ़ा था 10th में कि ऐसे बहुपद का कोई भी मूल नहीं होगा, नो रूट्स, नो रूट्स। यदि d का मान बाय द वे 0 आ जाता, इसका मतलब हो गया कि 1 रूट। इसके पास कितने रूट होंगे? 1 रूट होगा, एक मूल होगा इसका। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब मल्टीपल रूट होगा। मल्टीपल रूट होगा, कितने रूट्स होंगे? मल्टीपल रूट। यदि ये द्विघात समीकरण है तो मल्टीपल में भी कितना होगा? मात्र 2 रूट्स। इसका मतलब है यदि d का मान 0 से छोटा हो गया तो कोई भी रूट नहीं होगा, d का मान 0 के बराबर आ गया तो एक रूट होगा, और d का मान यदि ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसका मल्टीपल रूट होगा। मल्टीपल रूट का मतलब मोर देन 1, और अगर द्विघात है तो मैक्सिमम तो 2 रूट होता है। ओके, तो आपने क्या बोला? सबसे पहले ए बी सी पहचानना है, उसके बाद आपको d पहचानना है। कंप्लीट। अब देखेंगे एक चीज और है पहचानने के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो a यदि पॉजिटिव है, अभी देखो ना +2 है, a का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वो ग्राफ हमेशा ऊपर के तरफ खुलेगा। क्या बोल रहे हैं? यदि a का मान पॉजिटिव होगा तो वो ग्राफ किधर खुलेगा? ऊपर। यदि a का मान निगेटिव होगा तो ग्राफ किधर खुलेगा? नीचे। इसका मतलब है a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है a लेस देन 0। इन सभी चीज को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ की तरफ आपको एकदम नहीं जाना है, वो 9th-10th वाला बचपना बीत चुका है। अब केवल ग्राफ दिखेगा, ग्राफ छपेगा। ग्राफ, आप अगर जेई के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो ग्राफ जब प्रूफ करेंगे तो उसको बनाएंगे कब? आप टोटल न्यूमेरिकल्स को। इसलिए आप नीट में बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे आप? इसलिए आपको आना चाहिए पहले से ही, पूरी तरीका से डेप्थ आना चाहिए आपको, ग्राफ का पूरी तरीका से डेप्थ। ओके, तो आपने क्या देखा? ये क्या है? अगर कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर खुलेगा, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव है तो ग्राफ नीचे खुलेगा। उसी प्रकार जैसे हमारे घर में क्या डिसीजन होंगे वो कौन लेते हैं? पापा, मतलब घर के गार्जियन लेते हैं। उसी प्रकार ग्राफ ऊपर खुलना है कि नीचे खुलना है, वो डिसीजन लेगा सबसे हायर पावर। गौर कीजिए, सबसे हायर पावर मालिक कौन होता है? जिसका वजूद थोड़ा सा मजबूत हो। उसी प्रकार इसमें मालिक कौन होगा? जिसका पावर सबसे अधिक हो। तो ग्राफ का ऊपर खुलना या ग्राफ का नीचे खुलना वो डिपेंड करता है कि हायर पावर, तो सबसे हायर पावर कौन है? एक्स स्क्वायर। उसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ जो होगा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर वो नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। एक ग्राफ ऊपर खुलेगा और एक ग्राफ नीचे खुलेगा। कंप्लीट।
डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब दो गो रूट होगा, बराबर जीरो का मतलब एक रूट होगा, लेस देन जीरो का मतलब कोई रूट नहीं होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, कोई भी ग्राफ, आपको 9th क्लास में बताया गया होगा कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं बंधु, वाई को नहीं बंधु, वाई को नहीं बंधु, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उसका उतना मूल होगा, उतना रूट्स होगा। अगर एक बार काटा तो एक रूट होगा, दो बार काटा दो रूट होगा, 20 बार काटा तो 20 रूट होगा, नहीं काटा तो रूट नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहली बात मान लेते हैं कि ये ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ x को भी काटा y को भी काटा, y को काटने की गिनती नहीं करते हैं, केवल किसको करेंगे, x को काटने का। तो कितना बार काटा, एक बार, क्या मूल होगा, एक मूल होगा। आप समझ में आ गया, कितने मूल होंगे, एक मूल होंगे। दूसरी बात ये है, बाय द वे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, बताइए कितना मूल होगा, दो मूल होगा, एक यहाँ पे काटा एक यहाँ पे काटा, सही है। अगर आपके पास ऐसा ग्राफ आ गया, बोलो कितना मूल है, एक मूल है, देखिए ना कहाँ पे काटा, केवल x को एक जगह पे काटा है। तो कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितना मूल हुआ, एक दो तीन, तीन मूल हुआ इसका। तो कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार काटता है उतना उसका रूट्स होता है। अगर नहीं काटेगा तो नो रूट्स, अगर काटेगा तो रूट्स, एक बार काटेगा तो वन रूट, दो बार काटेगा दो रूट, तीन बार काटेगा तीन रूट। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये समझे कि सबसे पहले ए पॉजिटिव होना और निगेटिव होना ये बताएगा कि ग्राफ ऊपर के तरफ खुलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ए निगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। अगर उसका डी लेस देन जीरो है तो कोई रूट नहीं होगा, डी बराबर जीरो है तो एक रूट होगा, अगर डी उसका ग्रेटर देन जीरो है तो कोई भी रूट नहीं होगा। कंप्लीट। तो हम लोगों को ये समझना है। अब जरा सा हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक लेते हैं, और उसका आपको प्रैक्टिस करवा, एकदम गौर से आप देखेंगे इसको, एकदम गौर से प्लीज। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखेंगे जरा आप ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, जैसे आपको पहला सवाल y बराबर 3x² प्लस x प्लस 5 ऐसा दे दिया है, बोल रहा है इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है। समझिएगा, ऐसा द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या बताए थे आप, दो तीन चीज देखो। सबसे पहले ए बी सी निकाल लो, चलिए आइए बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3, बी 1, सी 5। पहचान लिया, पहचान लिया। सर आप लोग 11th में हो, और 11th एक ऐसा जगह है जहाँ से लोग डॉक्टर इंजीनियर बनता है, इसीलिए गेट रेडी। अपने आप को छोटा समझना अभी तुरंत से बंद कीजिए अपने आप को। हम तो ये कहेंगे कि आप इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान समझिए प्लीज़। तो आपने क्या बोला, ए बी सी पता चल गया। अब डी निकाल लो, डी का फॉर्मूला क्या बताया, b² माइनस 4ac बताया। बोल वैल्यू, b² मतलब एक का स्क्वायर माइनस 4a बोल 3c बोल 5, तो कितना हो गया, 1 में से 5 15 4 60, कितना हो गया -59। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा कमज़ोर है, तो इस समय मेरा मदद करिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं करिएगा। ओके, तो डी निकल कितना, -59। तो इसका मतलब क्या समझना है, डी लेस देन जीरो। आप देखिए ए को, देखिए जरा, ए पॉजिटिव 3 है कि 5 है वो नहीं देखना है दोस्त, आपको देखना है प्लस है कि माइनस है। प्लस है, प्लस को क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन जीरो। आप बोलिए ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो बताता है ओपनिंग अपवार्ड, ओपनिंग अपवार्ड, ठीक है। और डी लेस देन जीरो बताता है नो रूट्स। इसका मतलब है ग्राफ ऊपर खुलेगा, इसका मतलब है कि ग्राफ किधर, देखिए ना, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ओपनिंग अपवार्ड, और ये बताता है नो रूट्स, इसका मतलब है ऊपर खुलेगा लेकिन कोई भी रूट नहीं होगा। कोई भी रूट नहीं होगा मतलब वो जो ग्राफ होगा, जो इसका ग्राफ बनने वाला है, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नीचे नहीं करेगा। इसका मतलब बिना कट किए ऊपर के तरफ खुलना है। तो अगर बिना कट किए ऊपर खुलना है तो उसको तो एक्स एक्सिस के ऊपर से ऊपर खुलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बोलिए कौन सा होगा। सर अगर आप नीचे लाओगे तो कट कर देगा, थोड़ा ऊपर लेके जाओगे टच कर देगा। कट करने का मतलब दो रूट, टच करने का मतलब एक रूट, न तो कट करे न तो टच करे, नो एनी रूट। तो तीनों में से कौन होगा, सबसे ऊपर वाला। इसका मतलब ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ इस तरीके का होगा। मतलब न तो एक्स एक्सिस को टच करेगा न तो कट करेगा। यदि टच कर गया तो एक मूल, कट कर गया दो मूल, नाइदर टच नॉर कट, नो एनी मूल्स, कोई भी रूट उसका नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। तो ये था किसका, 3x² प्लस x प्लस 5। नेक्स्ट अगला ग्राफ, अगला ग्राफ है आपके सामने
अगला ग्राफ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको ड्रॉ करना है। क्या बोल रहे हैं हम? सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले a निकालिए, a का मान 1, b का मान -2, c का मान 1, d निकालिए, d कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पे -2 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे 1, c के जगह पे 1, तो 4 में से 4 चला गया, d का मान 0, तो d का मान कितना हो गया 0, d का मान 0 क्या बोलता है 1 रूट, ठीक है। और a वह प्लस 1 है मतलब ग्रेटर देन 0, ये क्या बताता है, ये बताता है ओपनिंग अपवार्ड, ओपनिंग अप, ठीक है। इसका मतलब एक रूट होगा और ऊपर की तरफ खुलेगा, देखिए ना, इसका एक रूट होगा और ऊपर की तरफ खुलेगा। इसका मतलब यदि ग्राफ बनानी हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक रूट अगर होगा तो वो एक्स एक्सिस को इस प्रकार से टच करता हुआ चला जाएगा। कंप्लीट। तो ये क्या हो गया, इसका ऊपर खुला, a ग्रेटर देन 0, एक बार टच किया तो d क्या हो गया बराबर 0। समझ में आ गया? इस प्रकार का ग्राफ आपके सामने आएगा। बाय द वे आपके सामने ग्राफ आ गया y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ग्राफ दे दिया। तुरंत आप क्या करेंगे, आप इसका a देखिए, a क्या है निगेटिव, तो a हो गया इसका लेस देन 0। ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे। इसका जरा मन ही मन d चेक कर लीजिए, d b स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 4ac, माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4, a का मान -1, c का मान 1, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4 4 8, तो d क्या हो गया ग्रेटर देन 0। मतलब कै गो मूल होगा, 2 मूल होगा। d ग्रेटर देन 0 2 मूल होगा, a लेस देन 0 नीचे खुलेगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ खुलेगा नीचे और 2 गो मूल होगा। 2 गो मूल कब होगा, जब x एक्सिस को 2 बार काटेगा। इसका मतलब ग्राफ इस तरीके का बनेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार काटा, एक को मूल को हम लोग बचपन में अल्फा कहते थे, दूसरे को बीटा कहते थे, इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो इसमें आपको ये समझना है पॉलिनोमियल में, मतलब क्वाड्रेटिक में, a कैसा है d कैसा है और ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। कभी कभी कितना बार एग्जाम में ग्राफ आपको ऐसे पूछता है, जरा इसको देखेंगे। इसका रिवर्स ग्राफ हम आपसे पूछने वाले हैं, रिवर्स, इसका उल्टा। इसका उल्टा में आपसे क्या पूछेंगे, इसका उल्टा में हम आपसे क्या पूछेंगे, ये देखिए जरा। कभी कभी क्या दे देगा, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहली बात, ग्राफ सवाल नंबर 1 आपको ग्राफ ऐसा दे दिया, ये x है, ये y है, ये ऑरिजिन है, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ऑप्शन ए में b में दिया a लेस देन 0, d लेस देन 0, ऑप्शन सी में दे दिया आपको a ग्रेटर देन 0, d बराबर 0, और ऑप्शन डी में दे दिया आपको a लेस देन 0, d बराबर 0। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, ग्राफ दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहली बात ये जानना आपको, ग्राफ ऊपर खुला, आप पहले ग्राफ को देखिए एक बार। आपने क्या देखा, ग्राफ ऊपर खुला, आपको समझाए हैं, ऊपर खुलना बताता है a ग्रेटर देन 0 और 2 बार कट करना बताता है d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ऊपर खुला a ग्रेटर देन 0, 2 बार काटा d ग्रेटर देन 0। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, a ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा सवाल आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ग्राफ इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, b में दिया a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, c में दिया a लेस देन 0, d बराबर 0, d में दिया a लेस देन 0, d लेस देन 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए आप। सबसे पहली बात, ऊपर खुलना बताता है a ग्रेटर देन 0, बताए हैं, और टच नहीं करना, अगर टच करता तो d बराबर 0, कट करता तो d ग्रेटर देन 0, न तो टच किया न तो कट किया, इसका मतलब d क्या है लेस देन 0। किस ऑप्शन में है दोनों, ऑप्शन ए में करेक्ट है। कंप्लीट। दूसरा सवाल, अगला सवाल है आपके सामने, तीसरा सवाल है, और वो ये कहता है इस प्रकार, कभी कभी ऐसा पलट के आपसे पूछ देगा, ग्राफ ऐसा दे दिया आपके सामने, ऐसा, ये x है, ये y है, ये ऑरिजिन है। पूछा ऑप्शन a लेस देन 0, d बराबर 0, ऑप्शन b a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, ऑप्शन c a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ऑप्शन d नन। टिक कीजिए, किस में टिक कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, ग्राफ नीचे खुला, नीचे खुलने का मतलब a लेस देन 0 आपको बता चुके हैं।
कितनी बार काटा, 2 बार काटा, तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो डी क्या हो गया, ग्रेटर। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, बी ऑप्शन टिक करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब इस प्रकार का यदि ग्राफ आपसे पूछ दिया जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के ग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने क्या बोला, ए लेस देन 0, डी बराबर 0, ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, डी। तो आपको ये समझना है कि ग्राफ का नीचे खुलना ये बताता है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक है ये नीचे खुलेगा, और 2 बार ये कट किया ये बताता है कि इसका जो मूल होगा वो कितने मूल होंगे, इसका 2 मूल होगा। आ रहा है समझ में? तो आपने क्या बोला, लेस देन 0 है तो ए लेस देन 0 और डी क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट। गुड, नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन आप इसको अच्छे से, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। क्या बोला आपने, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में ग्राफ कैसा आपको सीखना है वो देखिए। इसमें करोड़ों ग्राफ बनता है, करोड़ों, एकदम करोड़ों ग्राफ समझिए। इसमें सबसे पहली ग्राफ बनेगा जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 7, एक्स के पावर 8, इस प्रकार का लाखों करोड़ों ग्राफ बनेगा। इस एल्जेब्रिक फंक्शन को अच्छे से समझिएगा, इसमें लाखों करोड़ों ग्राफ बनता है। ठीक है, एक्स के पावर 1 तो आपको बता दिए। ठीक है, 2 शुरू किए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन आप देखेंगे कि 2 से लेकर के करोड़ों ग्राफ में कुछ फंक्शन या तो इवन है, कुछ फंक्शन या तो ऑड है। देखिए ना, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 20, एक्स के पावर 50, एक्स के पावर 100 डॉट डॉट ऐसे। ये सभी कैसा फंक्शन है, देखेंगे सबका पावर कैसा है, इवन। तो इसको बोलेंगे आप इवन फंक्शन। क्या बोला आपने इसको, इवन फंक्शन। ये इन सभी इवन फंक्शन में सबसे छोटा ग्राफ कौन है, एक्स स्क्वायर। इसीलिए जैसा ग्राफ एक्स स्क्वायर का होगा वैसा ही ग्राफ इन बाकी सभी का होगा। ठीक है, जैसा ग्राफ एक्स स्क्वायर का होगा वैसा ही ग्राफ बाकी सभी का होगा। उसके बाद एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 7, एक्स के पावर 119, एक्स के पावर 51, एक्स के पावर जो है 53 डॉट 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 करोड़ों ग्राफ। तो ये सभी ग्राफ सब क्या है, विषम संख्या है। तो जैसा ग्राफ एक्स क्यूब का होगा वैसा ही एक्स के पावर 5, वैसा ही एक्स के पावर 7 वगैरह वगैरह। इन सभी में सबसे छोटा ग्राफ कौन है, एक्स क्यूब है। इसीलिए ऑड फंक्शन का ग्राफ, इन सभी फंक्शन को क्या बोलिएगा आप, ऑड फंक्शन, मतलब विषम फंक्शन, ऑड फंक्शन। और ऊपर वाला इवन, देखिए ना पावर इवन है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, इवन फंक्शन। यहाँ पे पावर क्या है, सबका ऑड है, तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन। तो आपने क्या बोला, इवन फंक्शन का ग्राफ एक्स स्क्वायर के जैसा और ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके जैसा, एक्स क्यूब के जैसा। क्या बोले, इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा, एक्स स्क्वायर जैसा, ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा, एक्स क्यूब के जैसा। इवन फंक्शन ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा, ऑड फंक्शन ग्राफ कैसा, एक्स क्यूब जैसा। इसका मतलब है यदि हम लोग एक्स स्क्वायर सीख लें तो बाकी सब बन जाएगा, यदि एक्स क्यूब सीख लें तो बाकी सब बन जाएगा। तो हम लोगों को ये समझना है कि ये जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है इन सभी में सबसे पहले समझना है ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या सीखना है, y बराबर क्या सीखे हम लोग, y बराबर एक्स स्क्वायर। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार का होता है, कंप्लीट। और दूसरा आपको जानना है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बोले, यदि पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, अभी बता रहे थे। अगर निगेटिव है तो किधर खुलेगा, नीचे खुलेगा। निगेटिव है तो ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे खुलेगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ। माइनस एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की तरफ। ये कहाँ से पास करेगा, तो ये ऑरिजिन से पास करेगा। सबसे पहली बात, y बराबर एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड लाई इन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू ऑरिजिन डाउनवर्ड एंड लाई इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसका नाम एक और चीज़ है, पैराबोला। इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे, इसी को बोलते हैं पैराबोला। तो आपने क्या बोला, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार का। और किधर खुलेगा, ऊपर। माइनस एक्स स्क्वायर होगा किधर खुलेगा, नीचे। ओके, तो हम लोग क्या बोले, y बराबर एक्स स्क्वायर। यदि एक्स y बराबर एक्स के पावर 4 होगा
तो ये ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ को y के तरफ मोड़ देना है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो y बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो धीरे धीरे क्या होगा, y के तरफ मुड़ता चला जाता है। मतलब क्या, ये ग्राफ जो पहले ऐसा था, ये ग्राफ जो ऐसा था, ये थोड़ा सा इस प्रकार का हो जाएगा, थोड़ा सा इस प्रकार का हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ग्राफ क्या होगा, y के तरफ मुड़ता चला जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ग्राफ क्या होगा, y के तरफ मुड़ता चला जाएगा। अब जरा एक चीज देखिएगा, हम एक ही ग्राफ पे 4-5 फंक्शन को दर्शाते हैं। देखिएगा y और ये x, बस एक पर ही सीख लेना है। मेरे भावनाओं को समझते चलिएगा, इस प्रकार का, ठीक है। इसका मतलब है ये जो सभी के सभी ग्राफ हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बताइए ये ग्राफ किसका है? तो आप बोलेंगे सर ये ग्राफ जिसका भी होगा, लेकिन ये इवन फंक्शन ग्राफ होगा, एक्स स्क्वायर जैसा सब दिखता है। तो अगर हम लोग इसको y बराबर एक्स स्क्वायर कहेंगे तो इसका पावर बढ़ जाएगा, ये y बराबर एक्स के पावर 4, ये y बराबर एक्स के पावर 6, y बराबर एक्स के पावर 8, y बराबर एक्स के पावर 10, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो ग्राफ y एक्सिस के तरफ मुड़ता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स के पावर 4 मतलब इवन फंक्शन का, एक्स के पावर 6 का, एक्स के पावर 8 का, एक्स के पावर 10 का। हम आपको ये बता दें, इसी में अगर माइनस लगा रहेगा तो सब ग्राफ ऐसा ही होगा, केवल किधर चला जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो दूसरा ग्राफ यदि आप देखना चाहें, यदि हम लोग दूसरा ग्राफ देखना चाहें, यदि इसमें माइनस लगा रहेगा तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, वो ग्राफ केवल ये कहाँ चला जाएगा, नीचे नीचे चला जाएगा। मतलब क्या, इसी में अगर आप माइनस ग्राफ बनाइए तो ग्राफ आपका इस तरीके का बनने लगेगा, इस तरीके का बनने लगेगा, सही है। तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y बराबर माइनस एक्स के पावर 4, y बराबर माइनस एक्स के पावर 6 वगैरह वगैरह। ओके, तो ग्राफ क्या है, मेरा क्या कहना है कि जैसा ग्राफ एक्स स्क्वायर का होता है वैसा ही ग्राफ एक्स के पावर 4 का होगा, वैसा ही ग्राफ एक्स के पावर 6 का होगा, वैसा ही ग्राफ एक्स के पावर 8 का होगा, और वैसा ही ग्राफ एक्स के पावर 10 का होगा। इस प्रकार से ग्राफ क्या होगा, आपका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट, अब जरा सा इसको हम लोग मिटाएंगे। तो अब आपको समझना है, जैसे आपके सामने ये क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6 वगैरह। जैसे मान लो आपने क्या बोला, एक ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर और एक ग्राफ है y बराबर 2x स्क्वायर। आपको क्या बताए थे, दोनों ग्राफ एक जैसा ही होगा। जैसा ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर का वैसा ही ग्राफ y बराबर 2x स्क्वायर का, केवल अंतर ये होता है कि ये ग्राफ थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से पावर बढ़ने पर हो रहा था वैसा ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको हम ये बताए थे कि यदि एक्स स्क्वायर में कुछ जुटेगा तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, यदि एक्स स्क्वायर में से कुछ घटेगा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। मेरा कहना है कुछ ग्राफ को सीखते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ, इस प्रकार का ग्राफ बताए थे। दूसरा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ, दिस टाइप। ओके, तो तीसरा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर उसी में क्या जुट गया, प्लस 2, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया कितना, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चौथा ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो जो ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर जानते हैं उसमें 2 माइनस है तो क्या होगा, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो पहले एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आएगा, उसमें से -2 हुआ है तो ग्राफ यहाँ से चला जाएगा। ये ग्राफ आप ड्रॉ नहीं करेंगे, ये आप मन में बनाएंगे। रियल में ग्राफ ये वाला है, एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ है, कितना यूनिट नीचे चला गया, 2 यूनिट नीचे चला गया। कंप्लीट, ये बात आप समझ रहे हैं। अगर आपके पास पाँचवा ग्राफ दे दे y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स ग्राफ कैसा होता है, नीचे उसी में एक जुट गया तो ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। अगर 6 नंबर में y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ग्राफ ऐसा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, उसमें एक घट गया। एक घटने का मतलब यही ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, ये नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है। सातवां, अगर आपको दे दे y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1, आपको क्या बोले, जैसा ग्राफ एक्स स्क्वायर का वैसा ही ग्राफ 2x स्क्वायर, जैसा ग्राफ एक्स स्क्वायर का होगा वैसा ही ग्राफ किसका होगा, 2x स्क्वायर का। तो ये ग्राफ कैसा हो गया, 2x स्क्वायर। तो
इसी प्रकार का होगा, लेकिन उसमें एक जुटा हुआ है, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं होगा। ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। 8 नंबर में जैसे y बराबर -2x² + 1 ऐसा, तो जैसा -x² का ग्राफ होता है वैसा ही -2x² होगा, लेकिन उसमें एक जुटा है तो ये ग्राफ नहीं होगा, तो ये कितना 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। कंप्लीट। तो ये ग्राफ किसका था, एल्जेब्रिक फंक्शन का। और ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसी ग्राफ का एक नाम है जिसका नाम है पैराबोला। क्या नाम है इसका, इसी प्रकार के ग्राफ का क्या नाम है, इसका नाम है पैराबोला। तो जरा सा लगे हाथ हम आपको बता दें पैराबोला, जल्दी इसको नोट करेंगे, आपको समझ जाना है। ग्राफ ऑफ पैराबोला, ग्राफ ऑफ पैराबोला, परवलय फंक्शन, ग्राफ ऑफ पैराबोला, ग्राफ ऑफ पैराबोला। देखेंगे सर पैराबोला का मतलब होता है ग्राफ ऑफ पैराबोलिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ पैराबोलिक फंक्शन। तो पैराबोलिक फंक्शन कैसे बनता है वो देखिए। जैसे आपके पास पूछेगा कि पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ होता है इस प्रकार का, y² बराबर 4ax, दूसरा होता है y² बराबर -4ax, तीसरा होता है x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। आप ये 4 फंक्शन है, इसी चारों को बोलते हैं पैराबोला। अच्छे से देखिएगा, इसी चारों क्या बोलेंगे, पैराबोला। सब यहाँ देखिए, इस दोनों को आप पहचानते हैं, इसको आपको थोड़ा सा सोच के देखना है, सोच के, एकदम सोच के देखना है। ये जो 4a है ये कांस्टेंट है, 4a जहाँ जहाँ भी 4a है सब कांस्टेंट है। जरा सा इस ग्राफ को देखिए, हम इसको लिख सकते हैं x² बराबर y या y बराबर x²। इसका मतलब सर कुछ भी नहीं है, ये ग्राफ वही है जैसा y बराबर x² होता है, और ये ग्राफ वही है जैसा y बराबर -x²। दोनों में माइनस से गुना कीजिए ना, तो ये बन जाएगा y बराबर -x²। ठीक है, क्या बोले, ये दोनों ग्राफ समझ गए। ये कैसा है, y बराबर x², ये कैसा है, y बराबर -x²। तो अगर हम लोग सबसे पहला ग्राफ यहीं शुरू कर देते हैं, x² बराबर 4ay, ये किसके जैसा, ये हो गया y बराबर x² जैसा। और ये ग्राफ कैसा सिखाए थे आपको, ये ग्राफ ऐसा सिखाए थे। और इस ग्राफ का नाम है, इस ग्राफ का नाम है अपवार्ड पैराबोला। इसका क्या नाम है, अपवार्ड पैराबोला। इसका क्या नाम है, अपवार्ड पैराबोला। कंप्लीट। दूसरा देखिए, दूसरा अभी आपने पढ़ा x² बराबर -4ay, ये किसके जैसा, y बराबर -x²। और आपको सिखाए थे ये ग्राफ इस प्रकार का बनेगा, और ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये ऑरिजिन, और ये किधर खुला है, नीचे। इसका नाम है डाउनवार्ड पैराबोला, इसका नाम है डाउनवार्ड पैराबोला। ये हो गया डाउनवार्ड। y बराबर x² बराबर 4ay अपवार्ड पैराबोला, x² बराबर -4ay डाउनवार्ड पैराबोला। ओके, बच गया तीसरा चौथा। जरा सा तीसरे चौथे पे ध्यान दीजिए, हम जरा बीच में से बताएं इसलिए आप घबराएंगे नहीं। इसको जरा हम मिटाते हैं, आप देखेंगे तो अगला ग्राफ तीसरा हो गया आपका। तीसरा मान लेते हैं y² = 4ax, y² = 4ax। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस प्रकार का बनता है, ऐसा। और इसको बोलते हैं किधर खुला है, ये राइट खुला है कि लेफ्ट खुला है, राइट खुला है। इसको बोलते हैं राइट वार्ड पैराबोला। ये है राइट वार्ड पैराबोला, राइट वार्ड पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट वार्ड पैराबोला। 4 नंबर में कौन बच गया, 4 नंबर में आपके सामने है y² = 4 नंबर में आपके सामने है y² = -4ax। 4 नंबर में है आपके पास y² = क्या हो गया, -4ax। और ये ग्राफ, ये किसका उल्टा हो गया, +4ax का, तो वो राइट वार्ड था, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका लेफ्ट वार्ड पैराबोला। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेफ्ट वार्ड पैराबोला। इसका क्या नाम है, इसका नाम है लेफ्ट वार्ड पैराबोला। इसका नाम क्या हो गया, लेफ्ट वार्ड पैराबोला। कंप्लीट। तो ये था आपका पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ। आज आप कुछ होमवर्क लीजिए और उस होमवर्क को आप बना के हमें फेसबुक पर कमेंट करेंगे। इस ग्राफ, जितना अभी हम होमवर्क दे रहे हैं उन सभी ग्राफ को आप बना के हमें फेसबुक पर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है आज का, आपके सामने आज होमवर्क है, नंबर 1 में है, लिखता है ड्रॉ द
गिवन ग्राफ, गिवन ग्राफ को आज आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द गिवन ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तीसरा है y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2, चौथा ग्राफ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, पाँचवा ग्राफ हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, छठा ग्राफ है आपके सामने y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सातवां ग्राफ हो गया आपके पास y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, आठवां ग्राफ है y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर, नौवां ग्राफ है आपके सामने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दसवां ग्राफ आपके सामने y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, ग्यारहवां ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके का ग्राफ आपके सामने है। 10 ग्राफ दिए, 11 ग्राफ दिए हैं आपको। इन सभी को बना करके आपको हमें कमेंट करनी है कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रूफ नहीं करना है, पॉइंट लेके नहीं, ग्राफ देखना है और उसको ड्रॉ करना है। तो ये है, ये वे है ड्रॉ करने का। यदि आपको आता है तो आप इस फॉर्म में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।